नमस्कार साथियों। आज हम गीता सार के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब अर्जुन ने देखा कृष्ण का विकराट रूप पहले कभी नहीं देखा गया था, पहले कभी नहीं देखे गए आपके इस विकट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और मैं दवेश हे जगत त्रिवास अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाए। तात्पर्य: अर्जुन को श्री कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और प्रिय मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र श्री कृष्ण भगवान है और वे ऐसे विकराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही में वह विराट रूप को देखकर भयभीत भी है कि उसने अनंत मैत्री भाव के कारण श्री कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भाववश उसका मन विचलित है। यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। आते अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भयभीत एवं नरशरण है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज वाला है। वैकुंठ में असंख्य लोग हैं और श्री कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से असंख्य रूप में विद्वान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वो नारायणी रूप दिखाए। यह विकराट रूप भौतिक जगत की तुलना भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ में नारायण के रूप में उनका आश्वत चतुर्भुज वाला है। वैकुंठ में असंख्य लोग हैं और श्री कृष्ण इन सब में से अपने भिन्न भिन्न नामों से आश्वत विद्वान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इस चारों हाथों में विद्वान कर्म में शंख है, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं, किंतु इन चार हाथों में वे भिन्न कर्म में शंख, गदा, कमल तथा चक्र चिन्ह धारण किए रहते हैं। भिन्न हाथों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप श्री कृष्ण जी के हैं। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण के चार भुज के रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। अर्जुन भगवान के विश्वास को देखना चाहता था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंप करते हुए उससे तेजोमस्य तथा ऐश्वर्य विश्व रूप का दर्शन करवाया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था
और इसके मुख निरंतर पवित्र हो रहा थे। श्री कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए दिखाया था। यह रूप श्री कृष्ण की उस अत्यंत गतिशील द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्ण भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो वह स्वर्ग लोक तथा अन्य लोकों के भांत भी इससे देख सकते थे। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था। केवल अर्जुन के कारण वे इस रूप को देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे विश्व भक्त उन विश्व रूप का दर्शन कर सकते हैं जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है, जब श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए तो उसने भी इसी रूप का दर्शन करवाया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु श्री कृष्ण के उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए। इस रूप में सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है देवी। जब तक कोई देवता के रूप में देवता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उससे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान श्री विष्णु जी के भक्त हैं, वे देवता हैं। विष्णु भक्त समृद्धि देवा है। जो नास्तिक है, अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निष्वेश अत्यंत को परमेश मानते हैं, उन्हें दिव्य दृष्टि ये प्राप्त नहीं होती। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है। दिव्य बनने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकते हैं। भगवद गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग समुचित ही दिव्य है, वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई भी दिव्य दृष्टि नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त समुचे दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के चतुर्भुज विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। यथा देव धान्य, जो देवता देवों तथा
यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देशन करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य यथा 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद एवं 18 पुराणों, सारे उपनिषद तथा देवता सूत। मनुष्य इस सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। इसी के साथ हम ये यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपको नेक्स्ट अगले भगवद गीता में मैं जो सुनाने जा रही हूँ वो मैं एक अनेक पुरुष की कथा होगी।